Hello students, I am Dharmendra sir and I am going to teach about an important topic, common error in present simple tense. So today in this video lecture we will cover an important topic, common error. Okay, first of all we should focus on present simple tense, then we find that common error is placed. Very important to us. If I will identify him, we can cover all exams and all mocks related to this section. Okay, so कॉमन एरर्स को हमें जानना है कि कॉमन एरर किस प्रकार से हमारे मार्क्स को डिस्टर्ब करते हैं. ठीक है, यदि आपको अच्छे नंबर लाने एग्जाम में, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, बैंक हो, आप किसी भी बोर्ड का एग्जामिनेशन में हो, आप किसी भी स्टैंडर्ड की क्लास में हो, यदि आपने कॉमन एरर पे फोकस करना सीख गया, उसको पहचानना सीख गया, तो आपसे बहुत सारी चीजें बन जाएंगी. ठीक है, तो आप जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वही मेरे साथ बच सकते हैं, बाकी सभी स्टूडेंट टिकने की बात नहीं है. ठीक है, आप नहीं टिक सकते हो, क्योंकि अच्छी चीज वही स्टूडेंट सीखते हैं जो वहां तक टारगेट तक पहुंचना चाहते हैं. बाकी तो रास्ते से छोड़ करके बहुत सारे बच्चे होने वाले, बहुत सारे बच्चे पढ़ नहीं सकते. ठीक है, तो जो बच्चे पढ़ते हैं उनके अंदर एक कुछ बनने की ख्वाहिशें होती हैं, वो वहां तक जाने की कोशिश करते हैं. तो आज के इस क्लास में हम कवर करेंगे कि कॉमन एरर क्या होता है. ठीक है, सभी स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन होता है कि कॉमन एरर क्या होता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम देखेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है उसमें हम देखेंगे कि कॉमन एरर क्या क्या होते हैं. तो सबसे पहले इसका बेसिकली हमें यूज जानना होगा कि जो इसका यूज है, इसके जो रूल हैं उसमें हमें क्या क्या करना होगा. ठीक है, और यदि आपने इसको आज मिस कर दिया, आपने इसको सीखा नहीं, आप अभी कॉपी पे निकालो और इसको बिल्कुल ही नोट कर लो. हो सके तो आप दिमाग में इसे डालने की कोशिश करो. जब तक आप इससे वाकिफ नहीं होगे तो आप अच्छे मार्क्स की उम्मीद ही छोड़ दो. ठीक है, तो चलो बिना लेट के हम क्लास स्टार्ट करते हैं. तो आज हमारा इसका हम पहला रूल आपको बता रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस का. ठीक है, तो आप याद रखें प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो हमारा पहला रूल है वो किस प्रकार से, आप इसे लिख लें, रूल नंबर फर्स्ट डालें और उसमें नोट करें रूल नंबर फर्स्ट में सभी स्टूडेंट्स. सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट, simple present tense is used to indicate a habitual action, daily routine action. ठीक है, simple present tense is used to indicate a habitual action, daily routine action. याद रखें कि जो simple present tense होता है वो कब यूज होता है, हैबिचुअल और डेली रूटीन एक्शन. ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट अ हैबिचुअल एक्शन, डेली रूटीन एक्शन. ठीक है, तो इसको हम कैसे यूज करते हैं, आपने सब्जेक्ट V1 V5 ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, ये सभी को पता है, ये स्ट्रॉन्ग फार्मूला है. ठीक है, अब इसके हम एग्जांपल समझेंगे कि डेली और हैबिचुअल एक्शन में कैसे यूज होता है. ठीक है, तो बात करें जो हमारा इसका एग्जांपल लिख लें आप, ही गेट्स अप डेली. ठीक है, क्या हो जाएगा, ही गेट्स अप डेली. आप इसे नोट डाउन करते चलें. एक और भी से लिख लें एग्जांपल, अब ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं. तो हो जाएगा ही गेट्स अप एट 4 o'clock एवरी डे. ही गेट्स अप फोर o'clock एवरी डे. तो मैंने क्या कहा, ये जो डेली रूटीन एक्शन को दिखा रहा है, हैबिचुअल एक्शन को बता रहा है कि वह प्रतिदिन 4 बजे उठता है, 4 बजे जगता है. ठीक है, दूसरा रूल दिखे आप, दूसरा रूल क्या कहता है, आप इसे लिख लें,
दूसरा रूल क्या कहता है, इट इज यूज्ड टू इंडिकेट द यूनिवर्सल ट्रूथ, इट इज यूज्ड टू इंडिकेट द यूनिवर्सल ट्रूथ, इट इज यूज्ड टू इंडिकेट द यूनिवर्सल ट्रूथ एंड इटर्नल ट्रूथ। फिर से सुने, इट इज यूज्ड टू इंडिकेट द इटर्नल एंड यूनिवर्सल ट्रूथ। ये जो क्या होता है, इटर्नल और यूनिवर्सल ट्रूथ को इंडिकेट करता है, ठीक है। जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब हमने बताया था कि लोगों की जो मान्यता होती है, ठीक है, लोगों की जो मान्यता होती है उसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ। जैसे सूर्य पूर्व की तरफ से उगता है तो लोगों की मान्यता है कि जिधर से सूर्य उगेगा वो पूर्व ही होगा। उसी तरह से इटर्नल ट्रूथ की बात करें तो इटर्नल ट्रूथ क्या होता है कि इसे कोई काट नहीं सकता। जैसे वाटर हमारा जो हो गया, ये जब बॉईल होगा 100 डिग्री में होगा, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, सैद्धांतिक है, साइंटिस्ट द्वारा दिया गया है। ये श्योर है कि जब वाटर बॉईल करेगा तो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉईल होगा, ठीक है। तो द सन राइजेस इन द ईस्ट, इसका एग्जांपल लिख लें, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, हो गया। इस तरह से आप कर लेंगे, ठीक है। अब तीसरा रूल लिखें आप, रूल नंबर 3 डालें। रूल नंबर 3 क्या कहता है, इट इज यूज्ड टू इंडिकेट अ फ्यूचर प्लान एक्शन। समझ पा रहे हैं आप, इट इज यूज्ड टू इंडिकेट अ फिक्स्ड फ्यूचर प्लान एक्शन। ये फिक्स्ड फ्यूचर प्लान एक्शन को इंडिकेट करता है। तीसरा नियम प्रेजेंट सिंपल टेंस का, ठीक है। तो ये हम बात करेंगे कि फिक्स प्लान एक्शन क्या होता है। तो ध्यान दें कि द टेस्ट मैच स्टार्ट एट 2 o'clock, द टेस्ट मैच स्टार्ट्स 2 o'clock, ठीक है। जैसे आप लिख लें फिर से एक बार, रूल नंबर 3, इट इज यूज्ड टू इंडिकेट, इट इज यूज्ड टू इंडिकेट, it is used to indicate a fixed future plan action, it is used to indicate a fixed future plan action। एग्जाम्पल लिखें, the match starts 2 o'clock, मैच 2 बजे से शुरू होगा, ठीक है। इस तरह से आप लिख लें। तीसरा हो गया। अब चौथा देखें, चौथा एग्जाम्पल क्या है, चौथा एग्जाम्पल है प्रेजेंट सिंपल टेंस इज यूज्ड ब्रॉडकास्ट कमेंट्री इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। आप इसे ऐसे लिख लें कि ब्रॉडकास्ट कमेंट्री इज यूज्ड, ब्रॉडकास्ट कमेंट्री इज यूज्ड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, ओके। जो हमारी ब्रॉडकास्ट कमेंट्री होती है, जो हम आंखों देखा हाल सुना रहे होते हैं, आपने क्रिकेट में सुना होगा कि जो आंखों देखा हाल सुनाया जाता है वो सभी प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता है, ठीक है। तो ब्रॉडकास्ट कमेंट्री इज यूज्ड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, ओके। देखिए आप इसका एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, आप किस प्रकार से समझेंगे। विराट कोहली रन्स आफ्टर द बॉल, द कैच द बॉल एंड थ्रोस ऑन द स्टंप्स, ओके। फिर से सुने, विराट कोहली रन आफ्टर द बॉल्स, ही कैचेस इट एंड थ्रोस ऑन द स्टंप्स, ओके। इस तरह से आप उसको बना सकते हैं। आगे बात समझ में, आप सभी समझ पा रहे हैं बात को, जहां पे डाउट होगा पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल लिख लें, विराट कोहली रन्स आफ्टर द बॉल, विराट कोहली रन्स आफ्टर द बॉल्स, विराट कोहली रन्स आफ्टर द बॉल्स, ही कैचेस इट, he catches it, विराट कोहली रन्स आफ्टर द बॉल, he catches it, हो गया, and throws on the stumps, and throws on the stumps, ओके। तो हमने क्या देखा कि जो आंखों देखा हाल सुनाई जाती है, जो कमेंट्री होती है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में होती है, ठीक है। अगला रूल देखें, रूल नंबर 5 लिखें, an introduction of quotation, an introduction of quotation, proverbs, magazines are used in simple present tense। क्या क्या मैंने कहा, all introduction of लिखते समय आप
all introduction of quotation, proverbs, maxims are used in simple present tense। मैंने क्या कहा कि जो क्वाटेशन होते हैं, मैक्सिम्स होती हैं, ठीक है, प्रोवर्ब्स होती हैं, जो कहावत होती हैं, ठीक है। क्वाटेशन जो महापुरुष लोग जो चीज कह देते हैं उसको हम क्वाटेशन कहते हैं, ठीक है। उसको जैसे हो गया A bad carpenter's quarrels with his tools, a bad carpenter's quarrels with his tools, ठीक है। Honesty is the best policy, honesty is the best policy, honesty is the best policy, ठीक है। इस तरह से आप समझ जाएंगे, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट लिखें, रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 में हम देखेंगे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज कहाँ होता है। तो वी विल फाइंड दैट करंट न्यूज, करंट इवेंट्स, न्यूज़पेपर हेडलाइंस आर यूज्ड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। मैंने क्या कहा, करंट न्यूज, ठीक है, करंट न्यूज, करंट इवेंट्स, करंट न्यूज, करंट इवेंट्स, न्यूज पेपर हेडलाइंस आर यूज्ड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, जैसे अभी हम पुरानी न्यूज की बात करें, यदि पुराना न्यूज दिखाई देता है कि ये कल हो गया और उसको जो बीत चुका है तो कोई लोग देखना पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। उसको इस तरह से सजाते हैं, उसकी जो हेडलाइंस होती है ऐसा लगता है कि जो इवेंट हुआ है वो अभी तत्काल का है, ठीक है। तो इस तरह से जो न्यूज़ पेपर हो गया उसकी हेडलाइंस, न्यूज़पेपर की करंट इवेंट्स हो गए, ये सभी किस में होते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस में, ठीक है। जैसे MIG 25 crashed, ठीक है, ये किस में दिखाता है, MIG 25 crashes, ये दिखा गया प्रेजेंट सिंपल टेंस में, ठीक है। अगला हेडिंग डन, इसको आप याद रखेंगे, है ना। अगला रूल लिखें, इतिहास के तथ्यों और घटनाओं को यदि ताजा बनाकर प्रस्तुत किया जाए, इतिहास की घटनाओं को या उसके तथ्यों को यदि हम ताजा बनाकर प्रस्तुत करें, ठीक है, तो इसका प्रयोग हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं, ठीक है ना। कोई इतिहास की पुरानी घटना है, इसको यदि हम तरोताजा आज का बना करके प्रस्तुत करें तो हम प्रेजेंट सिंपल में करेंगे, ठीक है। जैसे अकबर मैरीज अ राजपूता प्रिंसेस एंड सिट्स एन एग्जाम्पल ऑफ सेकुलरिज्म, ठीक है। क्या मैंने कहा कि अकबर मैरीज अ राजपूता प्रिंसेस, अकबर ने एक राजपूत प्रिंसेस से मैरिज किया और उन्होंने क्या दिखाया कि एन एग्जाम्पल ऑफ सेकुलरिज्म, और उन्हें एक सेकुलरिज्म की एक एग्जाम्पल बताया, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारी पुरानी घटनाएं होती हैं, पुरानी इतिहास होती है, उसके महत्वपूर्ण जो तथ्य होते हैं, तो इन सभी चीजों को हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम उसको दिखाते हैं, उसको हम बताते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस लगभग कंप्लीट होने वाला है। अब हम अगला जो टॉपिक लाएंगे उसमें हम कवर करेंगे कि एडवांस कॉमन एरर क्या होता है, ठीक है। अगले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि एडवांस कॉमन एरर क्या होते हैं और उसको हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे और उसका बहुत सारे एग्जांपल आपको दूंगा, एग्जांपल के मदद से आप उसको बहुत सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे। तो आई थिंक दैट आपको समझ में आ गया होगा। आई होप दैट आप सभी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल आप जितना प्रैक्टिस करेंगे देन आपको उतना ही कॉन्फिडेंट आएगा अंदर से, ठीक है। और आपके लिए मैं मेहनत करता हूँ, सभी बच्चे जो मुझे देख पा रहे हैं, यदि आपको लगे कि क्लास फ्री में एकदम प्रोवाइड की जा रही है, आप लोगों के लिए क्लासेस दी जाती है डेली की, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे बढ़ाएं, ठीक है। यदि मैं आपका सही तरीके से आपकी सेवा में लगा हूँ, आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका एक सब्सक्राइब बनता है। यदि उचित हो तो आप उसे सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे बढ़ाने का कोशिश करें आप सभी।
ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगला हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो हमारा होगा एडवांस कॉमन एरर। इसके बाद हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को कवर करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट को कवर करेंगे, टेंस को हम बहुत अच्छी तरह से कवर करेंगे। ठीक है, तो आज तक इतना ही बस। थैंक यू सो मच।